इजराइल ईरान के बीच तनाव को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से संचालित अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS रूजवेल्ट को हॉर्मुज की खाड़ी में तैनात किया है। ईरान यहां से अमेरिका के रेंज में है। अमेरिकी अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो USS रूजवेल्ट से अमेरिका भी जवाबी हमला करेगा। अब आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत बताते हैं। USS रूजवेल्ट निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी लंबाई है 1092 फीट। इसकी खासियत यह भी है कि ये परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है जिसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है अनलिमिटेड। 20 से 25 साल तक ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही एंटी एयर मिसाइल सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से ये लैस है। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है ये बता रही है कि पूरी तरह से अब बदला लेने की तैयारी है और जितनी मदद वो इजराइल की कर सकता है, उन देशों की कर सकता है जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, वो लगातार उनको प्रोवोक करने की कोशिश है और इस तरह से तैनाती बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, आपने पहले भी देखा होगा एंथनी ब्लिंकन या जब भी जो बाइडन साहब गए हैं वहाँ या मुलाकात हुई है, वो हमेशा कहते हैं वी हैव इजराइल्स बैक, यानी हम उनको पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक्सटर्नली इजराइल ये जानता है कि उसको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो अमेरिका ही है बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि उसके अपने आयरन डोम सिस्टम्स या जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। लेकिन इस समय भीतरी राजनीति जो इजराइल की है वो ये दर्शा रही है कि अब ये हमास का जो इशू है उसको अब बैकफुट पर ये जा रहा है। अब इजराइल इस तनाव को आगे बढ़ाना चाहता है। एक तो बिन्यामिन नेतन्याहू के लोकल फायदे के लिए, यानी इजराइल में अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, और दूसरा अगर दुनिया में अगर उसको दिखाना चाहता है कि जो डेटरेंस पावर था इजराइल को, उसको कहीं ना कहीं ईरान ने थ्रेटन किया था उस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करके, वो डेटरेंस को वो वापस लाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अगर ईरान या उसके प्रॉक्सीज अटैक करते हैं तो इजराइल चुप बैठा रहेगा। इजराइल इमीडिएटली रिएक्ट करेगा फिजिकली लेबनान में, साउथ लेबनान जो एक हॉट पॉइंट बन जाएगा इस पूरे इवेंट का। तो इजराइल ये जानता है कि उसको एक्सटर्नली अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके समुद्र, उसके एयर और बियॉन्ड इजरायली एयर स्पेस वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन ये भी जानता है कि जो हमारी डेटरेंस कैपेसिटी थी और दुनिया में जितनी हमने बुराइयां देखी हैं इजराइल के बारे में, वो सारी दुनिया जानती है कि इजराइल अब वैसा देश जिसका सिंपैथी था अक्टूबर 7 की घटना के बाद, अब लोग सिंपैथेटिक नहीं है, चाहे यूरोप के हों चाहे अमेरिका के हों। वो चीज अब वो वापस लाना चाहता है। अब वो वापस कैसे लाएगा? तो इन पर अटैक करके, या ये दिखाने के लिए कि हमको अब एक्सटर्नल थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है वो बैकफुट पे जाएगा जिनके लिए कंडेम किया जा रहा है। अब वो एक्टिवली फ्रंट पे एंगेज करना चाहेगा और वो ये जानता है ईरान उसके सामने या जितने भी मिडिल ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके सामने कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब लेबनान अटैक करेगा, आई मीन हिजबुल्लाह अटैक करेगा लेबनान से, तब ये एक रियल फाइट होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह 2006 का हिजबुल्लाह अब नहीं है। उसके पास 1 लाख एडवांस मिसाइलें हैं, 1.5 लाख लड़ाके हैं और सब मरने मारने को उतारू है। इस प्रोसेस में लेबनान तबाह हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसका अंदेशा भी है, एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ रही है और लोग वहाँ से छोड़ के भागना चाह रहे हैं। लेकिन जो हालात जो बन गया है पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, उसके लिए इजराइल पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और आपको याद होगा 1967 में 4 देशों को उसने 6 दिन में हरा दिया था। यहाँ तो 10 महीने लगे हैं उनको हराने में या हमास को ख़त्म करने में। तो वो फिर से वो प्रूव करना चाहेगा। देखिए, हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं इस रीजन में, और अमेरिका, जिसको मैं मानता हूं अमेरिका का वो फ्रंट है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि कहता है कि इजराइल एकमात्र डेमोक्रेटिक स्टेट है। जितने भी हॉस्टाइल पावर्स हैं उनके खिलाफ रहता है अमेरिका और इजराइल उसको समर्थन देता है। तो अगर इजराइल को कहीं थ्रेट पहुंचता है तो अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेट पहुंचता है, और उसके लिए अमेरिका पूरी तरह प्रिपेयर्ड है
कि एक्सटर्नली हम इनको कहीं भी क्षति नहीं होने देंगे। और ये जो नुकसान नहीं होने की बात है, इसी को लेकर जो अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार इजराइल ईरान तनाव के बीच, क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसने परमाणु ऊर्जा से संचालित अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट को हॉर्मुज की खाड़ी में तैनात किया है। इसी पर मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, आपका कमेंट भी मैं चाहूंगी। अमेरिका अपने आप को एक सेफगार्ड देना चाहता है। अमेरिका ये समझता है कि अगर इजराइल को थ्रेट होगा तो वो सीधा थ्रेट, एक तरह से वो ये मैसेज लेता है कि उसे थ्रेट होगा। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल और अमेरिकन तो एलाइज हैं, और जो एलाइज हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और साथ ही साथ इजराइल जो है ये सबसे कारगर एलाई है वेस्ट एशिया। देखिए, दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले युद्ध को समझना होगा। ये युद्ध जो है ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि प्रॉक्सी वॉर है और साथ ही साथ कन्वेंशनल वॉर भी चलती है। इस समय हमास और इजराइल आमने सामने हैं, उनमें सामने की टक्कर है। साथ ही साथ हिजबुल्ला और इजराइल भी आमने सामने हैं, क्योंकि वो नॉर्दर्न लेबनान में वो आप एक दो टक्कर ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि 2006 में जब हिजबुल्ला और इजराइल का आमने सामने युद्ध हुआ था तो इजराइल उसमें सफलता नहीं पा पाया, एकदम स्टेलमेट हो गया था। तो अभी सबसे पहले हाइब्रिड वॉरफेयर है। अभी चाहते हैं कि अगर ईरान इसमें कन्वेंशनल तौर पर आ जाता है, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो इसको बिल्कुल इसका पूरा आकार बदल देंगे। वो ग्राउंड ऑपरेशन कहाँ होंगे? सबसे पहले हिजबुल्ला नॉर्दर्न लेबनान में, क्योंकि अगर वहां से दबाव पड़ता है इजराइल पर तो एक और भी नई परिस्थिति सामने आती है। दूसरा है ईरान, वो कैसे डायरेक्टली इसमें आ जाएगा? क्योंकि जब वो डायरेक्ट मिसाइलें ईरान की टेरिटरी से फायर होगी तो यानी कि ईरान भी इसमें आ जाएगा। और आखिरी आपका सवाल है अमेरिका। देखो, पोस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, कैसे आप पोजीशन करते हैं। अगर उनका एयरक्राफ्ट का रूजवेल्ट है तो ये एकदम हॉर्मुज में आ गया है, तो यानी कि पूरे जो टारगेट ईरान के हैं रेंज के अंदर है। और दूसरी तरफ भी है अमेरिका के ग्राउंड सोल्जर भी इजराइल के अंदर हैं। तो इसलिए एक दबाव बनता है ईरान के ऊपर कि अगर वो बिल्कुल आमने सामने आएगा तो उसकी धज्जियां भी उठ सकती हैं, क्योंकि जो ताकत अमेरिका के पास है, जो ताकत इजराइल के पास है कन्वेंशनल युद्ध लड़ने के लिए, वो ईरान